वेलकम टू वॉचर्स शालोम जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि मैं आप सबके साथ जो है हकीकत को बता सकूं और आप सबके साथ सच्चाई को सामने रखूं, क्योंकि एक नेटफ्लिक्स ने एक मूवी एक सीरीज़ लॉन्च की है। उस सीरीज़ का नाम है द स्वीट टूथ। सीज़न 1 को उन्होंने अभी जो है शुरू कर दिया है और इस मूवी के अंदर जो चीज़ें उन्होंने दिखाई है वो बाइबल के अगेंस्ट है। याद रखें, नेटफ्लिक्स ने इससे पहले भी एक और मूवी चलाई थी, लूसीफर मूवी, वो भी बाइबल से रिलेटेड थी। उन्होंने बाइबल के कैरेक्टर के नाम लिए थे और टोटली जो है चीज़ें जो बाइबल के अगेंस्ट दिखाई गई थी। आप में से कितनों का ये कहना हो सकता है कि आप ये क्यों बता रहे हो, मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, तो बस वचन को देखना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो भी चीज़ें हम सीख रहे, जो भी बातें हम जान रहे हैं, कोई भी वचन से उल्ट नहीं है। मैं आपके लिए एक रेफरेंस को पढ़ रहा हूं, आप उस रेफरेंस को जरा ध्यान से सुने। 5 अध्याय उसके 11 वचन के अंदर लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उस पर उल्हाना दो। आपको उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। यही वो रीजन है कि मैं आप सबके साथ जो है इन चीज़ों को लेके आया और इन चीज़ों को मैं जो आप सबके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें जरा। आपने इस वीडियो को देखा होगा। सबसे पहले जब यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज द वर्ल्ड रेडी टू वेलकम हाइब्रिड्स। क्या जो है ये दुनिया तैयार हो चुकी है हाइब्रिड्स को वेलकम करने के लिए? क्यों ये ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, क्यों ये ऐसी चीज़ें बता रहे हैं? आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो चीज़ें दिखाई जा रही है, इसमें आपको एक छोटा सा बेबी नज़र आ रहा है जिसके जो है वो पंख लगे हुए हैं, जो चिड़िए का पंख लगा हुआ है और उसके जो मुंह है, उसके मुंह के ऊपर जो चिड़िए का जो है वो जो शेप बना हुआ है। उसके बाद आपको इसमें नज़र आएगा एक बच्चे हैं जिसके ऊपर सींग के ऊपर जो वो हिरन के जो है वो सींग निकले हुए हैं, और आपको इसमें और भी चीज़ें नज़र आएगी। जिसका एक बच्चा है जिसका मुंह जो है वो सूअर की तरह बन गया। इसमें ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद क्या है? इन सारी चीज़ों के पीछे क्या मकसद है, क्या रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप RFM चर्च जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत, आप सपोर्ट करें। आपका कोई कमेंट है तो, आपका कोई राय है तो आप उस राय को कमेंट में लिखें, ज़रूर हम उसको लेकर भी आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो चीज़ें दिखाई जा रही है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक पेंडेमिक आता है और उस पेंडेमिक के कारण कई जो बच्चे हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वायरस आता है, उस वायरस से वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इन्फेक्टेड होने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल। याद रखें, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज दिखाई थी कि चौथे लाइन पे जो वायरस दिख रहा है वो दोबारा आने वाला है, मतलब कि ये चीजें नहीं रुकेगी। और एक चीज मैंने आपको और दिखाई थी उस गैजेट के अंदर कि गैजेट के अंदर दो ही लाइनें जल रही है, दो ही लाइट जल रही है, एक है रेड एक है येलो। मीन्स ये चीजें रुकने वाली नहीं है, ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें नहीं रुकने वाली है। आप कहोगे ये चीज़ें दिखाने के पीछे मकसद क्या है? बहुत सारे लोग जो है, मसीही लोग जो नेटफ्लिक्स को देखते होंगे, इसमें सुनते होंगे, उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी, नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। याद रखें, ये चीज़ें पहले हो चुकी है और इसी चीज़ को जो है रिपीट किया जा रहा है, इसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि ये आपके सामने इन चीज़ों को पेश करने वाले हैं। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसके 5 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। आप उस आयत को जरा ध्यान से देखें कि यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो आज वही चीज चल रही है, जो कुछ भी इंसान के दिमाग में आ रहा है वो सब इविल आ रहा है, वो सब बुराई है, सब बुराई ही पैदा हो रही है। क्यों ये बाइबल के कैरेक्टर को बार बार ले रहे? क्यों ये बाइबल के कैरेक्टर को ये इसीलिए ले रहे हैं कि ये उस यहोवा के खिलाफ जाना चाहते हैं जो पूरी जमीन और आसमान को बनाने वाला है। और ये चीज़ें आपके सामने बार बार इसलिए पेश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब ये चीज़ें आएंगी तो आपको ये चीज़ें जो है ये नॉर्मल लगे, आपको ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लगे। इसमें आपको इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया उसमें दिखाया गया कि जो
बच्चे जो पैदा हुए हैं ऐसे, और इनको अलग से रखा गया और इसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। इसको जो ऐसा कर रहे हैं उनको वो विलन कह रहे हैं, लेकिन जो इन बच्चों का साथ दे रहे हैं उनको ये हीरो बोलते हैं। ये बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आएंगी और जो इन चीज़ों के अगेंस्ट होंगे वो विलन होंगे। अब देखिए ये क्यों बार बार हाइब्रिड्स को लेके आ रहे, क्यों बार बार जेंट्स को लेके आ रहे, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर यही वो चीज़ें हुई थी। मैं आपके लिए वो आयत जो है वो आयत पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 6 अध्याय 2 वचन के अंदर लिखा है कि तब यहोवा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और उसके बाद मैं आपके लिए जो आयत पढ़ रहा हूँ, 4थी आयत, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, जेंट्स रहते थे। इसके पश्चात जब यहोवा के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वो हाइब्रिड्स थे। वो 3-3 मंजिल जितने लंबे थे, उनकी खुराक इतनी थी कि उनकी खुराक पूरी नहीं हो रही थी, वो इंसानों को मार रहे थे, वो ब्लड को पी रहे थे। इसलिए यहोवा को इतना क्रोध आया कि यहोवा ने कहा मैं पूरी कायनात को, पूरी जमीन को खत्म कर दूंगा। लेकिन आप जब पढ़ेंगे 9 आयत के अंदर लिखा है, उत्पत्ति 6 अध्याय 9 वचन के अंदर लिखा है कि नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह यहोवा के साथ साथ चलता था। नूह का जो डीएनए था, नूह का जो जीन्स था वो खराब नहीं हुआ था, वो परफेक्ट था। इसीलिए नूह को यहोवा ने बचाया। लेकिन जो नेफलीम है, जो गिराए हुए स्वर्गदूत है, जब उन्होंने इंसान की बेटियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और उससे जो बेटे पैदा हुए वो हाइब्रिड थे, वो जेंट्स थे और वो यहोवा के अगेंस्ट चीजें काम कर रहे थे और वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे। इसीलिए यहोवा को बहुत गुस्सा आया, इसलिए यहोवा ने पूरी चीजों को खत्म करने का प्लान बनाया और पूरी चीजों को जो खत्म किया। और इसी चीज को ये बार बार मूवी के अंदर क्यों दिखा रहे हैं कि ये आने वाले समय में ये सारी चीजों को आपके सामने लाने वाले हैं। और जब आप इन चीजों से यूज्ड टू हो जाएंगे, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए चीजें नॉर्मल हो जाएगी। याद रखिए ये बार बार गुनाह से आपको रूबरू करा रहे, क्यों? आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और ऐसी चीजों को जब ये लेकर आएंगे और ऐसी चीजों से जो पैदा होगा, ये हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल, इनके अंदर ये चीजें नजर आएंगी। और जब लोग इन वीडियोस को पहले से देखेंगे तो उनको लगेगा चलो कोई बात नहीं, हो गया, नॉर्मल है, उनके लिए कोई भी अचंभे की बात नहीं होगी। तो याद रखें, हमें और आपको जागने की जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम रात की संतान नहीं, हम दिन की संतान हैं। हमें सोने की नहीं, हमें जागने की जरूरत है। यदि आप जागेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन सी चीजें चल रही है। ये क्यों बार बार ऐसे वेब सीरीज दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों को दिखा रहे हैं जिसमें सैटनिज्म को इन्वॉल्व किया जाता है, इसीलिए कि आपको गुनाह क्या है और सच्चाई क्या है फर्क ही ना लगे। आप उसको देख देख के यूज्ड हो जाएंगे और आप कहेंगे ये चीज़ तो हमने देखी थी पहले, ये तो नॉर्मल है। याद रखें, आपको जागते रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी चीज़ों को आप सबके साथ में लाता रहूँगा। और आप चाहते हैं कि किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप अपने कमेंट्स को, अपनी राय को कमेंट्स में लिखें और उस पर वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। शालोम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।